ऑलराइट, पिछले कुछ दिनों से दोस्तों 3-4 फ्लैगशिप लेवल के फोन्स लॉन्च हो गए, जी हाँ प्राइजियर भी हो गए, बट दो फोन्स जो है ना वो बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई इन दोनों में से मैंने कौन सा लेना चाहिए, और वो है OnePlus 15 एंड iQOO 15। आज कंपैरिजन करने वाले हैं, सब कुछ बताने वाले हैं, बट एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये जो फ्लैगशिप फोन्स है ना आजकल अभी एक लेवल पे ऐसे पहुंच गए कि जहाँ पे कौन सा ज्यादा फास्ट है, परफॉर्मेंस ज्यादा कौन सा देता है, ये सब चीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए कि आपको एक्सपीरियंस क्या मिल रहा है। क्योंकि अगर आप 65-70 हजार रुपए खर्चा करने वाले हो, देन यू शुड गेट दैट एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंशियल रिव्यू या एक्सपीरियंशियल कंपैरिजन में करने वाला हूं, क्योंकि अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशंस में ऑलरेडी सब स्पेसिफिकेशंस वगैरह बता दिए, आपको भी मालूम है, बट मैंने खुद ने इन्हें इस्तेमाल करके मुझे क्या लगा और मैं कौन सा प्रीफर करूंगा, ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यस, दिस इज गोइंग टू बी अ फुल फ्लेश्ड कंपैरिजन ऑफ iQOO 15 वर्सेस OnePlus 15। लेट्स स्टार्ट। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, डू दैट। भूल जाते हो, बहुत लोग आते हैं 60-70% एंड दे फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डू दैट। अब दोस्तों दोनों ही फ्लैगशिप है, दोनों में ही ऐसे एक भी चीज नहीं है जो मैं कहूंगा कि अरे दिस इज ग्लेरिंगली मिसिंग। सब कुछ है दोनों में, अगर डिफरेंस है तो वो एक्सपीरियंस में है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन हैंड फील, डिजाइन, बिल्ड क्वालिटी के बारे में। दोनों ही मॉडर्न फोन्स हैं, हाथ में लेने के बाद पता नहीं चलेगा। आई मीन फ्लैट साइड्स हैं, फ्लैट डिस्प्लेज हैं, मिनिमम बेजल्स हैं, जबरदस्त स्क्रीन टू बॉडी एस्पेक्ट रेशियो आता है, कैमरा मॉड्यूल भी देखोगे रिफाइंड कैमरा मॉड्यूल है। हाँ, एक चीज है, iQOO 15 में आपको ये मॉन्स्टर हेलो लाइट मिलती है जो मेरे हिसाब से एक गेमिंग वाइब देती है। एंड iQOO के जो फ्लैगशिप फोन्स होते हैं ऑब्वियसली दोस्तों दे आर मेड फॉर गेमिंग, मेड फॉर परफॉर्मेंस, और वो वाइब देते हैं। वेयर इज दिस वन feels very very refined। इनफैक्ट मुझे इस टाइम पर्सनली, ये पर्सनल है, सब्जेक्टिव हो सकता है, बट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा डिजाइन OnePlus 15 का लगा है, वेरी वेरी रिफाइंड। एंड पर्सनली ये जो सैंडस्टॉर्म कलर है ना, आई रियली लाइक इट, स्पेशली जब आप यू नो दैट फील जो है इसका, दोनों में ही फाइबर ग्लास आता है। इसमें एक वेरिएंट आता है गोरिल्ला ग्लास 7i के साथ में, बट बिल्ड में दोस्तों OnePlus 15 में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिलता है आगे की तरफ, सो ऑब्वियसली इट इज ड्यूरेबल। और हाँ, IP68-69 आता है दोनों में ही, बट इसमें IP69K भी आता है, तो उधर भी ड्यूरेबिलिटी के मामले में OnePlus 15 थोड़ा आगे निकल जाता है। लुक्स के मामले में अगेन लाइक आई सेड इट इज सब्जेक्टिव। अब डिस्प्लेस के बारे में बात करते हैं, एंड व्हाट अ जॉब iQOO हैज डन दिस टाइम। मतलब मैं कहूंगा दोनों का साइज सिमिलर है, 6.85, थोड़ा बड़ा है iQOO 15 में, इसमें 6.78 है। इसमें दोस्तों दिस इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले iQOO 15 के ऊपर, लेकिन दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट डिस्प्ले। मैं कहूंगा 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आ गया है 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ। इसमें आपको 2K रेजोल्यूशन मिलता है, एंड इट इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट। एंड मैं कहूंगा डिस्प्ले के मामले में iQOO 15, स्पेशली अगर आप आउटडोर्स वगैरह ज्यादा इस्तेमाल करते हो, यू विल लाइक iQOO 15, क्योंकि बहुत ही ब्राइट है, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट। मतलब कलर्स ज्यादा क्रिस्प दिखते हैं, बट हाँ फ्लूइडिटी, स्मूथनेस के मामले में 165 हर्ट्ज की वजह से डेफिनेटली OnePlus 15 थोड़ा आगे निकल जाता है। बट हेड टू हेड अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं, iQOO 15 हैज डन अ ट्रिमेंडस जॉब, इट विंस। तो डिस्प्ले इतना अच्छा है तो मल्टीमीडिया कैसे है? अभी मैं एक बात कहूं, डिस्प्ले में ऑब्वियसली वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको iQOO 15 पे ज्यादा अच्छा लगेगा, बट साउंड क्वालिटी जो है ना OnePlus 15 में ज्यादा अच्छी है, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस OnePlus 15 में ज्यादा अच्छा मिलता है। उतना ही नहीं, एक चीज है, हैप्टिक फीडबैक iQOO 15 में ज्यादा अच्छा मिलता है। यस, आई मीन इट इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर। इसमें स्लाइटली मशियर है, बट ऑडियो क्वालिटी अच्छी है, सो आई विल से इट इज इवन। और बाकी सब मतलब डॉल्बी विजन, HDR 10+, 10-bit पैनल दोनों में ही है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ ऑडियो आई विल गिव स्लाइट एज टू OnePlus 15। अब परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, 8 Elite Gen 5 दोनों में ही आता है, एंड फॉर अ नॉर्मल यूजर दोनों का परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली फिनोमिनल है। मतलब जितना आप यूज करोगे उससे ज्यादा पावर दोनों ही फोन्स में है परफॉर्मेंस के मामले में, इतना मैं कहूंगा। बट अगर हेड टू हेड कंपेयर करना है तो ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, मेरे हिसाब से OnePlus 15 का स्लाइटली बेटर है। मैं इस्तेमाल करने के बाद कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने उनका जो शेड्यूलर है, जिस टास्क को कौन से इंपॉर्टेंट देना है, आप जो कर रहे हो उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस उसको दे देता है ज्यादा। वो जो चीज है ना, वो OnePlus 15 में डेफिनेटली परफॉर्मेंस को बूस्ट करती है मेरे हिसाब से, एज कंपेयर टू iQOO 15। और एक चीज, iQOO हैज ऑलवेज बीन अ गेमिंग फोन, परफॉर्मेंस फोकस्ड फोन। OnePlus 15 जो गेमिंग कोर वगैरह लेके आए हुए हैं ना, उसकी वजह से परफॉर्मेंस पे फोकस इनका है। इनफैक्ट मैं कहूंगा परफॉर्मेंस में, गेमिंग परफॉर्मेंस में 165 हर्ट्ज होने की वजह से जब आप गेम्स वगैरह खेलते हो ना, CODM या
All-Star जो 165 हर्ट्ज पे आप खेल सकते हो, स्मूथनेस नेक्स्ट लेवल मैं कहूंगा। और iQOO 15 में यस दे हैव अ डेडिकेटेड चिप जो 6 nm की है, उसके ऊपर बहुत सारा प्रोसेसिंग होता है जब आप गेमिंग वगैरह कर रहे हो। बट OnePlus 15 में वो 8 Elite Gen 5 का खुद का 3 nm का जो GPU है उनका, वो इस्तेमाल होता है। एंड आई थिंक उधर स्लाइटली आगे निकल जाता है OnePlus 15। दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड पर्सनली मैंने जैसे कहा दोस्तों, दोनों में 19-20 का ही डिफरेंस है। एट दिस लेवल इट इज जस्ट मार्जिनल डिफरेंस। एंड नंबर्स के बारे में भी बात करूं, फॉर एग्जांपल नेटिवली जेंशिंग इंपैक्ट 120 FPS पे इस पे खेल सकते हो, नॉट ऑन iQOO 15। और ये जो मैं मार्जिनल डिफरेंस कह रहा हूँ कि OnePlus परफॉर्म्स बेटर, मैं आपको स्क्रीन पे बेंचमार्क्स भी साइड बाय साइड दिखा रहा हूँ। उधर भी दोस्तों इट क्लियरली शोज दैट OnePlus 15 इज स्लाइटली अहेड ऑफ iQOO 15। और अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करूँ तो OnePlus, मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, OnePlus ने स्लाइटली बेटर स्टेबिलिटी CPU GPU दोनों में ही दिखाई हुई है। सो या ऑप्टिमाइजेशन के मामले में डेफिनेटली OnePlus 15 बेटर है, और इसलिए मैं कहूँगा कि परफॉर्मेंस इज बेटर ऑन OnePlus 15। इसमें दोस्तों iQOO 15 में LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप है, इसमें अल्ट्रा प्लस LPDDR5X अल्ट्रा प्लस रैम टाइप है। सो आई थिंक दिस इज 9600 स्पीड पे, ये 10667 इस स्पीड पे क्लॉक्ड है। सो ऑब्वियसली स्लाइटली फास्टर। सो ऐप ओपनिंग वगैरह जो होता है वो भी आपको पता चलेगा, इट इज स्लाइटली फास्टर ऑन दिस। नॉर्मल यूजर्स को नजर नहीं आएगा बिकॉज हम इतना इंटेंसिव टेस्ट करते हैं, हमें नजर आता है। चलिए अब बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में, चार्जिंग के बारे में। और दोनों में ही बड़ी बैटरी है। iQOO 15 में 7000 mAh की है, वेयरएज OnePlus 15 में 7300 mAh की है। एंड मेरे पर्सनल यूसेज में दोस्तों OnePlus 15 में मुझे 9.5-10 घंटे तक, 9-9.5 घंटे तक मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिला ही है। सेम गोज विद दिस बट स्लाइटली लोअर, 8.5-9 घंटे मैं कहूंगा iQOO 15 के ऊपर मिलता है। इवन इन स्पीड्स 120 वॉट वायर्ड चार्जिंग है, 50 वॉट वायरलेस चार्जिंग आपको मिलता है ऑन OnePlus 15, whereas 100 वॉट वायर्ड चार्जिंग एंड 40 वॉट वायरलेस चार्जिंग ऑन iQOO 15। सो बैटरी चार्जिंग, बैटरी लाइफ में स्लाइटली बेटर OnePlus 15। अगर थर्मल्स के मामले में बात करूं तो अगेन OnePlus 15 इज स्लाइटली बेटर व्हेन इट कम्स टू थर्मल। ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट है। वैसे एक चीज एक्स्ट्रा आती है, इसमें डेडिकेटेड वाईफाई चिप है, तो पिंग वगैरह, लेटेंसी वगैरह जो होती है दैट इज लोअर, स्पेशली गेमिंग में उसका फायदा होता है। इधर ना कंपैरिजन में मुझे ये भी बात करना है कि जब आप OnePlus ये ब्रांड कहते हो या iQOO ये ब्रांड कहते हो, एनीवन एनी टाइम इज गोइंग टू टॉक अबाउट जी हां OnePlus, दिल से आई विल प्रेफर OnePlus। और मेरे लिए पर्सनली मैं बात करूं, ठीक है बैटरीज वगैरह ठीक है दोस्तों, आई मीन स्लाइटली OnePlus 15 का एज है, बट मेरे हिसाब से सबसे बड़ा एज जो इसको मिलता है वो मिलता है Oxygen OS 16 की वजह से। यस, दिस टाइम आई एम वेरी हैप्पी कि iQOO के ऊपर आपको Origin OS 6 मिलता है। एंड FunTouch OS के कंपैरिजन में इट इज लीप्स अहेड, मतलब स्मूथनेस के मामले में, ऑप्टिमाइजेशन के मामले में, लुक के मामले में भी मॉडर्न दिखता है अभी। सो डेफिनेटली ग्रेट। लेकिन अगर मैं Oxygen OS के साथ कंपेयर करूं, यू नो व्हाट, देखिए ये एक्सपीरियंस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अभी भी iQOO 15 में मुझे वो ऐप स्टोर के नोटिफिकेशंस आते हैं। जब आप फ्लैगशिप लेवल के पैसे दे रहे हो, फ्लैगशिप फोन ले रहे हो, 70,000 वगैरह दे रहे हो, देन वो मुझे ऑप्शन चाहिए कि मैं वो बंद कर सकूं। अभी भी वो बंद नहीं होता है। ग्लांस भी iQOO 15 में आया हुआ है। थैंकफुली Oxygen OS में आपको वो सब चीजें जो है वो नहीं मिलती है, जो भी मिलती है आप डिसेबल कर सकते हो। सो यू विल नॉट गेट अनवांटेड थिंग्स कि बार बार नज कर रहे हैं, नोटिफिकेशंस वगैरह आ रहे हैं, वो नहीं है। उतना ही नहीं दोस्तों। आप अगर मैं AOD के बारे में बात करूं, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशंस के बारे में बात करूं, आई थिंक डेफिनेटली Oxygen OS 16 का एक्सपीरियंस इज मच बेटर देन Origin OS 6। इवन AI के मामले में हाँ, देयर आर बेटर UI जिनमें AI ज्यादा है, बट Oxygen OS पोटेंशियल दिखता है, स्पेशली जो उनका माइंड स्पेस है, काइंड ऑफ अ जर्नल, जहाँ पे जो भी आप कर रहे हो स्क्रीन के ऊपर उसका कॉन्टेक्स्ट मालूम करना है, या आपको एज अ हिस्टोरिकल जो भी चीजें की हुई है वो आपको देखनी है, वो कर सकते हो। एंड आई थिंक दैट हैज गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल। बेसिक AI फीचर्स, फोटो एडिटिंग फीचर्स दोनों में ही है, बट दैट मेक्स अ डिफरेंस। इधर मैं कहूंगा अगेन Oxygen OS गोज अहेड। तो OS एक्सपीरियंस के मामले में आई विल से अगेन Oxygen OS 16 यानी OnePlus 15। लेकिन iQOO ने इस टाइम एक चीज अच्छी की है दोस्तों, 5 साल के मेजर अपडेट्स प्रॉमिस किए, 7 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स, वेयरएज दिस वन गेट्स 4+6, 4 साल के मेजर अपडेट्स एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। अब कैमरा के बारे में बात करते हैं क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूं iQOO 15 पिछले iQOO 13 लीजिए, iQOO 12 लीजिए, दे हैव बीन मच बेटर व्हेन इट कम्स टू कैमरा। सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं है, कैमरास भी अच्छे हैं। बट क्या वो OnePlus 15 को बीट करता है? एक चीज में बीट करता है। हमने बहुत सारे लिटरली हंड्रेड्स ऑफ फोटोज कंपेयर किए हुए और मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, G ड्राइव की लिंक भी दे रहा हूँ। बट दोस्तों अगर आप 50mm या 3x जूम करके पोर्ट्रेट्स निकालते हो, iQOO 15 डज अ
फिनोमिनल जॉब। रेस्ट एवरीथिंग मैं कहूंगा OnePlus 15 पे अच्छा है। देयर इज अ रीजन ऑल्सो, ऑब्वियसली वीवो की जो लर्निंग्स है, और ये मैंने पहले भी कही हुई है, वीवो की लर्निंग्स है वो पोर्ट्रेट में दिख के आती है आपको iQOO 15 में। सो अगर आप बहुत ज्यादा पोर्ट्रेट्स वगैरह निकालते हो, स्पेशली 2x 3x जूम पे, 3.5x जूम पे, यू आर गोइंग टू लव iQOO 15 और एवरीथिंग एल्स। इवन लो लाइट में अगर मैं बात करूं, जो ऑप्टिमाइजेशंस कलर्स वगैरह आए हुए हैं, iQOO 15 इज रियली गुड। अगर डायनामिक रेंज, कलर, स्किन टोन्स के बारे में बात करूं, जब आप लेंसेज स्विच करते हो जो कलर डिफरेंशिएशन आता है, मैं सब जगह पे कहूंगा OnePlus 15 इज बेटर। एंड सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है दोस्तों वो है वीडियोग्राफी में। मतलब 4K 120 FPS देता नहीं है, डॉल्बी विजन वीडियो शूट नहीं कर सकते हो, HDR वीडियोस नहीं शूट कर सकते हो, विच एवरीथिंग OnePlus 15 ऑफर्स। एंड यू नो वो ये जो डिटेल मैक्स इंजन है, हैसलब्लैड की ब्रांडिंग निकल गई है, बट जो डिटेल मैक्स इंजन काम करता है ना, वो दिख के आता है कि OnePlus इज वर्किंग ऑन देयर कैमरा। मतलब 4K 60 FPS दोनों भी फोन्स करते हैं, सभी सेंसर से करते हैं, बट दिस वन डज 4K 120 FPS, डॉल्बी विजन, लॉग, ये सब आपको OnePlus 15 देता है। सो कैमरा में एक्सेप्ट पोर्ट्रेट्स, आई विल टर्म OnePlus 15 मच बेटर देन iQOO 15। एंड फाइनली प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। इधर एक पर्सपेक्टिव देना चाहता हूं कि iQOO 15 के पिछले iQOO 13 के कंपैरिजन में कुछ 15-18 हजार से प्राइस बढ़ गई। 55,000 में आया था iQOO 13, अब 72,999, whereas ये 69,999 में आया था, अब 3,000 से बढ़ गई 72,999। दोनों ही ऑफर्स लेके आपको दिस वन यू गेट अराउंड 65,000, ये भी आपको अराउंड 67-68,000 में मिल जाएगा। सो प्राइसिंग बहुत सिमिलर है, बट अगर मैं एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं, आई डेफिनेटली विल प्रीफर OnePlus 15 ओवर iQOO 15। हाँ, आपको डिस्प्ले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्प्ले इज एक्सीलेंट ऑन iQOO 15, एंड ऑब्वियसली पोर्ट्रेट्स अगर आप निकाल रहे हो, देन यू कैन कंसीडर iQOO 15, अदरवाइज इट इज OnePlus 15। वैसे अगर आपको कोई सवाल है, एनी फीडबैक यू हैव, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।